स्टूडेंट्स, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एक्सरसाइज का 9.21 लंबा है सम थोड़ा, लेकिन डिस्कशन भी बहुत है इसमें। अच्छा, इस सम को हैंडल करने से पहले ये सोच लो आपका इमेजिनेशन और स्ट्रेटजी प्रॉपर होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए इस सम में आपको पूरा कैलकुलेशन क्या करना है, वो प्लानिंग पहले से होना चाहिए, ठीक है। तो ये सम आपको ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, मज़ा आएगा। चलो पढ़ते हैं, पहले पढ़ के समझ तो लें। दो केसेस दिए हुए ए एंड बी। ए, डिटरमिन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इन एक्सरसाइज 9.10 if they are placed 8 centimeter apart with their principal axis coincident। मतलब एक्सरसाइज का जो 9.10 आपने देखा था, पहले क्या था वो बता दूं। देख, एक्सरसाइज का 9.10 ये था, थोड़ा रेफरेंस ले लेते हैं हम। एक्सरसाइज का 9.10 ऐसा था, दो लेंस था उसमें, एक कॉन्वेक्स लेंस था और उसके कांटेक्ट में दूसरा रखा था कॉनकेव, ऐसे दोनों को टच टू टच रखा था। अच्छा, इसका फोकल लेंथ +30 था सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर, 20। हाँ, ये था एक्सरसाइज का 9.10। अब ये लोगों ने क्या बोला कि वही ड्राइंग उठाओ बट नाउ दे आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग लो, इन दोनों को दूर कर दो ऐसा, और बीच में गैप डिस्टेंस कितना रखो, 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन, अच्छा लेंस वही रखने हैं, लेंस वही लेने हैं 9.10 के, मतलब फोकल लेंथ यही काम में आएगी अपनी, वही पुराना डेटा, ठीक है। हाँ, तो अब नया ड्राइंग कैसे बनेगा, देखो नया ड्राइंग बनेगा आपका ऐसे। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया, 8 सेंटीमीटर। ये इनका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ अपने को पता है ना, +30 और इसका फोकल लेंथ -20, ठीक है दोस्तों। चलो, तो इन्होंने जो बोला वो तो अपन ने कर दिया। अब आगे बढ़ो, क्या बोल रहे हैं। डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। आपका जो भी आंसर आएगा, क्या वो उस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट किधर से डाला है, इस साइड से डालो कॉन्वेक्स पे या इधर से डालो इस कॉनकेव पे। तो पता नहीं, सब कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा कि आंसर डिपेंड करता है कि नहीं करता है कि लाइट किधर से डाला है। ये लोग बोल रहे पहले केस में लाइट इधर से डालो, यूँ उसका आंसर लाओ, फिर वापस दूसरा सम सॉल्व करो, उसमें लाइट यहाँ से डालो और फिर आंसर लाओ। देखो दोनों आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या इधर या उधर से डालने की डिपेंडेंसी है कुछ, ये पूरा मामला है। अच्छा, लाइट का बीम कैसा लेना है, पैरेलल लाइट लेना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्ट्रेटेजी बन गया कि दो केस में डिवाइड हो रहे हैं। पहला पूरा सम इधर से लाइट डालो और कैलकुलेट करो, वो खत्म हो जाए तब दूसरा स्टार्ट करो, उसमें इधर से लाइट डालो, ओके। चलो, तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं। ये जो ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका पहला केस, लाइट इंसिडेंट ऑन, हम यहां से लाइट डाल रहे हैं पहले, ठीक है। इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस, लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो, अब यहां आपको एक और छोटी सी बात तो बता देता हूं, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। ये इस पे लाइट आ रहा है और इस पैरेलल आ रहा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनाइट पे। सीधी बात है, पैरेलल आ रहा है लाइट, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ समझेंगे हम, इन्फिनाइट पे, है ना। तो इसके लिए लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। यस, टाइटल लगाओ इधर, फॉर लेंस 1 ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेना है, इन्फिनाइट। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइट है ना, इसलिए। अच्छा, इसका फोकल लेंथ तो अपने को पता है 30, इसका v नहीं पता है अपने को, ओके, इसका v ढूंढ लिया जाएगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो इसके पीछे छुप गया ना, समझो। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ अपना वो ट्रिक काम करेगा, क्या
कि ये जो पहला लेंस जहां पर भी इमेज बनाएगा, चाहे इधर इधर कहीं पर, वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ, है ना। तो चलो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला लेंगे बारी बारी से। कैमरा मैन यहाँ पे दिख रहा है ना सब? चलो इसके लिए फॉर्मूला लेते हैं। फॉर लेंस 1 -1/u + 1/v 1/f 1 1 1। अच्छा u1 क्या है इस लेंस के लिए? इन्फानाइट है। v1 पता नहीं साहब। f1 क्या है? +30। ये 0 हो गया तो v1 आपका क्या आ गया? +30। कैमरा मैन यहाँ पे दिख रहा है, नीचे लिख रहा हूँ इतना। v1 आ गया आपका +30। मतलब इस लेंस ने जो इमेज बनाया कितना दूर है? +30 ना। +30 देख, प्लस का होना मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होना। तो इंसिडेंट रे इधर है तो ये इमेज भी इधर ही बन रहा होगा। हाँ, इधर कहीं बन रहा होगा +30। तो बना दो दूर कहीं, यहाँ से लेके स्टार्ट करो +30, इधर बन रहा होगा कहीं इमेज। ओके डन। अभी हम ऐसा ही फॉर्मूला दूसरे लेंस के लिए लेंगे। चलो लेते हैं। फॉर लेंस 2, लेंस 2 के लिए हम जब फॉर्मूला ले रहे हैं तो उसमें भी यही सारे u f सब पता होना चाहिए। f तो पता है रे, -20। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है इसका? तो अपनी अभी बात हुई थी कि पहले लेंस ने जो इमेज बनाया है वही दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो पहले लेंस का इमेज यहाँ 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, यही इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ये कितना दूर है यहाँ से? देखो 22। कितना दूर है? 22। क्योंकि यहाँ से ये 30 है, लेकिन अपने को तो जब इसके लिए ऑब्जेक्ट लेना है तो इसके पोल से यहाँ से मेजरमेंट करना है ना, तो ये 22 होगा क्योंकि ये रिमेनिंग अपना 8 है। हाँ चलो, ये वो दरवाजा बंद कर दो, लाइट ग्लेयर हो जाएगा। 22। अच्छा 22 किधर है? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है ना भाई। हाँ, तो +22 और f कितना है? -20। ठीक है कैमरामैन, यहाँ दिखेगा, लिखूंगा तो मैं पक्का। चलो अभी ये 1/v2, ये माइनस है, उधर गया तो प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करते रहे, घबराओ नहीं। 1/v2, इसको इधर इसको इधर, 20 - 22, 22 × 20, 1/v2 -2/22 × 22 10। तो v2 इज इक्वल्स टू -220 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आंसर को कवर करके रखो फाइनली। हाँ, रेड कलर से। क्या किया आप लोगों को पता चला ना? दो लेंस के लिए फॉर्मूला लगाया, दोनों में सीखना क्या था? सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, बाकी f तो दोनों में दिया हुआ था, है ना। सिर्फ u पे ध्यान लगाना था कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फानाइट पे, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा 22। क्लियर। अब हम इसी का दूसरा केस पढ़ते हैं। क्या कि लाइट को इधर से नहीं, इस बार इधर से इंसिडेंट करवाते हैं, है ना। कॉनकेव पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। तो दूसरा क्या केस क्या बनेगा? लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव। चलो ये रहा उसके लिए जगह B, लाइट इंसिडेंट ऑन कॉनकेव। चलो इसका फिर से ड्राइंग करते हैं यार। हाँ, ड्राइंग के बिना तो जमेगा नहीं। मैं इधर से लाइट डालूंगा तो हमको सारा उल्टा दिखेगा ना। मैं लेंस का अरेंजमेंट इधर से देखते हैं। चलो ये रहा कॉनकेव और ये रहा आपका कॉन्वेक्स। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, इस बार लाइट को यहाँ से आने दो। इस बार ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। ठीक है, चलो लाइट कैसा लाना है? पैरेलल। ये आया पैरेलल लाइट। ओके, तो यहाँ पर भी दो केस बनता है। देखो कौन कौन सा? फॉर लेंस 1 और दूसरा केस बनता है फॉर लेंस 2। कैमरामैन अब वाइट स्क्रीन दे दो ना पूरा। क्वेश्चन तो बच्चों की पकड़ में आ गया ये वाला। हाँ बस, थैंक यू वेरी मच। अब कैलकुलेशन करने का थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा, मजा आएगा। चलो इसके लिए इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फानाइट पे। इसका फोकल लेंथ क्या है? ये कॉनकेव है ना, कॉनकेव का फोकल लेंथ -20 था। चलो ले लो फॉर्मूला, -1/u1 1/v1
1/f1, इन्फानाइट v1 -20, ये 0 हो गया तो v1 का आ गया -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। मतलब इसने इमेज कहाँ बनाया, -20, -20 मतलब समझते हो, प्लस होता तो इधर बनता, माइनस है ना, तो इस इंसिडेंट रे के अपोजिट इधर बनेगा 20, इतना दूर कहीं ना कहीं बनेगा, ये बना दो। चलो देखो इधर अपोजिट में, इधर बना इमेज 1, कितना दूर है, 20 जितना, 20, हाँ दिख रहा है ना क्लियर, 20। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए जब काम स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है, ऑब्जेक्ट कहाँ लेंगे, अब देख ले, बताया तो था कि इसने जो इमेज बनाया ना, यही इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो देख अब यहाँ से इसके लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है, इधर 8 + 20, 28, और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, सिंपल, और इसका फोकल लेंथ कितना है, +30 रे, देख ले। चलो फॉर्मूला लेते हैं, -1/u2 + 1/v2 1/f2। u2 कितना है, -28, v2 पता नहीं है साहब, f2 है 30। भाई कैमरा में नहीं दिख रहा है ना नीचे का, 1/30 -1/28। चलो यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ, 1/v2, इस 28 को इधर लगाओ, 30 को इधर लगाओ, नीचे 30 × 28, 1/v2, ये रहेगा -2, 30 × 28, 2 14 जा, तो ये आएगा 420, देख लो, माइनस, अरे रे तो जोरदार आंसर आया भैया, बदल गया आंसर। फाइनल इमेज 420 माइनस, मतलब यहां से इसके पोल से स्टार्ट करो, कितना दूर, 420, इधर कहीं मिल रहा है, हाँ तो आंसर चेंज हो गया। पहले कहाँ मिल रहा था, तो पहले वाला केस ये रहा, देखो 220 पे मिल रहा था, वो भी माइनस ही था, माइनस था मतलब इससे इधर दूर, इधर -220, और इस बार इससे इधर -420, तो आंसर चेंज हो रहा है। हाँ तो आंसर डिपेंड कर रहा है कि लाइट कहाँ से डाला, लाइट इधर से डाला तो इमेज इतना दूर आया 220, और लाइट को उधर कॉनकेव पे डाला तो इमेज कितना आया, कॉनकेव की साइड आया 420, समझ रहे हो, मतलब इस कॉनकेव से 420 इधर, हाँ इस ड्राइंग में देखेगा तो 420 इधर दिखेगा, इस ड्राइंग से देखेगा तो इधर दिखेगा, है ना, हाँ अच्छा लगा। अच्छा अब इन दोनों में एक और कॉमन चीज़ है, इनका फाइनल डिस्टेंस पता करना है ना, तो मिड पॉइंट से देखो कितना दूर होगा, ये मिड पॉइंट यहाँ पे है, और ये कितना दूर है, -220, वो यहाँ से 220 है, और मिड पॉइंट से देखो तो ये 4 और कम हो जाएगा, हाँ तो फ्रॉम मिड पॉइंट आंसर क्या रहेगा आपका, 216 माइनस, और इसके लिए मिड पॉइंट से देखोगे तो इसमें भी 4, यहाँ से 420 था, मिड पॉइंट से देखोगे तो 416 हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना, 420, मिड पॉइंट से देखो, हाँ 416, फ्रॉम मिड पॉइंट आंसर इज 416, रुक भी 416 ही है ना, देखने दे, यहाँ से अपना बना है 420 इधर, यहाँ से देखो तो 4 और कम हो जाएगा, हाँ 416 बराबर है, जा रहा है, सही जा रहा है, मजे कर जिंदगी में बेटा, आगे बढ़ेगा तो। चलो कैसा लगा सम, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी तो खत्म नहीं है भाई। अच्छा ये बी नहीं है, ये ए में ही पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन है, यार क्या सर कुछ भी, ये सेकंड ऑप्शन है, बी तो पढ़ना भी बाकी है। अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले, अब मजा आए ना, को देख सम में कुछ दम नहीं है, ऐसा मत सोच बहुत टफ है, क्यों, एक ही फॉर्मूला 4 बार लिया, देखो 1 2 3 एंड 4 बार, चारों बार हमको जानना क्या था, सिर्फ यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही जानना था, हाँ वो जाना हमने अच्छे से समझा है ना, तो कुछ नया टफ नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फिर नेक्स्ट इसके अंदर जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट उस पर डिस्कस करते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 एंड ओके बच्चा पार्टी, इसमें आपने ये आंसर तो कर दिया कि यस आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट, इस पे बात हो गया, इस पे कौन करेगा,
इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ, तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इन दिस केस डिस्कशन अबाउट द इफेक्टिव फोकल लेंथ इज मीनिंगलेस। मीनिंगलेस क्यों? क्योंकि दोनों केस में हमने देखा कि इमेज 220, उसमें 420 कितना दूर जा रहा है, इमेज दिखेगा भी नहीं तेरे को, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव फोकल लेंथ का बात मीनिंगलेस है, ये लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन चलो, बी, एन ऑब्जेक्ट 1.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट ए। अब वो ऊपर का जो अरेंजमेंट था उसमें अब एक चीज और ऐड कर दो, ऑब्जेक्ट को 1.5 सेंटीमीटर हाइट वाला ऑब्जेक्ट है, उसको रखो प्लेस्ड ऑन द साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन द अरेंजमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन आगे का कट गया भैया, ओके, इसमें क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, टेक्नीशियन क्या करते हो यार, लेकिन याद है ऑब्जेक्ट का हाइट 1.5 सेंटीमीटर है और कॉन्वेक्स लेंस के साइड कितना दूर रखना है, 40 सेंटीमीटर दूर। कितना? 40 सेंटीमीटर। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ना, उसमें पता होगा ना क्वेश्चन, जब अटका तभी तो वीडियो देखना है ना, तो क्वेश्चन क्या बताओ यार, हो जाता है कभी कभी टेक्नीशियन से गलती। तो 40 सेंटीमीटर दूर है ऑब्जेक्ट और डिस्कशन हमको क्या करना है पता है, मैग्निफिकेशन और इमेज का हाइट, इन दोनों पे बात करना है। मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन करते हैं, चलो पहले ड्राइंग तो बनाओ, समझ लेते हैं इसको। ये रहा आपका कॉन्वेक्स, ये रहा कॉनकेव, प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है, डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर, ओके। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना है कहीं पे 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स, यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर, इधर रख दो ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है 1.5 सेमी और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है 40 सेमी, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ तो हमको याद है +30 और इसका फोकल लेंथ -20, ठीक है। ओके दोस्तों, अब कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन पूछा है। अब जब भी हम लेंस को कंबाइंड करते हैं तो मैग्निफिकेशन कैसे लेते हैं, थियरी पढ़ा है ना हमने। सपोज 3 लेंस कंबाइंड किया तो M1 × M2 × M3, यहाँ पे 2 लेंस है तो M1 × M2, दोनों की मैग्निफिकेशन इंडिविजुअली ढूंढो और उसका मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी योर रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पहले इसका M1 ढूंढ लिया जाए, फिर इसका M2 ढूंढ लेते हैं, दोनों का मैग्निफिकेशन ढूंढ के मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर हाइट डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलो वाइट स्क्रीन दे दो। ओके, चलो आ जाओ। फॉर लेंस 1, फॉर लेंस 1, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन लेंगे वो फॉर लेंस 2। चलो दोनों का मैग्निफिकेशन लेना है ना आपको, तो ये फॉर्मूले से ही काम करना पड़ेगा। M1 = V1/U1, इसका मैग्निफिकेशन भी लाना है तो M2 = V2/U2, यही करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो तो V अपने पास है नहीं, ना इसके केस में है ना इसके केस में, तो सब ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए तो जगह छोड़िए। चलो लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट ये रहा -40, फोकल लेंथ कितना है +30, V नहीं पता है साहब, तो ढूंढो ना, -1/U + 1/V 1/F, -40 1/V1 1/30, 1/V1 1/30 -1/40, 40 - 30/30 × 40, 4 3 जा 12, 0 से 0 गया, रुको करते हैं इसका कुछ, ये 10/30 × 40, तो V1 आया आपका 120 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो U1 मिल गया, V1 मिल गया, ले लो इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज V1/U1, V1 कितना है +120, U1 कितना है -40, 4 3 जा 12, तो इसका मैग्निफिकेशन आया -3, जिसको मॉड्यूलस में लेंगे तो हो जाएगा 3। क्यों? अरे यार सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखना है, मल्टीप्लाई करना है अपने को, माइनस के डायरेक्शन में कहाँ घुसना है अभी, है ना। हाँ, अब दूसरे लेंस का स्टोरी चालू होता है। चलो दूसरे लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये फंसे। दूसरे लेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है कि दूसरे लेंस का फोकल लेंथ तो पता है -20
और उसका भी इमेज डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो कब से यही तो बात कर रहे हैं, जब से सम स्टार्ट हुआ, कि पहला लेंस जो इमेज बना है ना, वही दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। 112 यू आएगा इधर। कैसे देख, इसने जो इमेज बनाया पहले लेंस ने, कितना दूर बनाया 120, पॉजिटिव है ना, मतलब इधर बनाया, तो इतना दूर ले 120, इधर कहीं पे तेरा इमेज बना, इस एक्सिस पे, यहाँ पे कहीं पे बना, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये कितना दूर होगा, 112 ही होगा ना, क्योंकि ये 8 माइनस हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया प्लस 112 सेंटीमीटर। बस अब खेल खत्म, खेल खत्म। चलो, -1/u 1/v 1/f। कितनी बार ये फॉर्मूला पढ़ा रे, अब तो कंटाल गए इस फॉर्मूले से, तो लिखने में भी जोर आता है, पता है ये फॉर्मूला आप लोगों को। चलो सॉल्व करते हैं, करना तो पड़ेगा। इसको उधर ले लो, प्लस हो गया 20 - 112। सर तो कितना स्पीड में कर रहे हैं, तो क्या करो, इन कैलकुलेशन को लेके बैठा रहा हूँ शाम तक। 112 - 20 मतलब 92। इसको सारे को सॉल्व करोगे ना आप, तो ये कुछ आपका 24.98 आना चाहिए। 24 पॉइंट, हाँ लिख के रखे भैया आंसर 24.9। ओके ठीक है, चलो अब इसका मैग्नीफिकेशन ले आओ। मैग्नीफिकेशन इज V2/U2। V कितना है 24.9। अरे माइनस ले लेना ना भाई, U कितना है 112। अब इनको सॉल्व करो तो इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, रुक, इसका आंसर आएगा 0.217। आ गए दोनों मैग्नीफिकेशन। अब कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन, चलो अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी रह गई, कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ गया आपको। हाँ, कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन M1 × M2। M1 कितना लाए थे अपन 3, और M2 कितना लाए 0.217। 7 3 जा 21, और 3 1 जा 3 और 2 5, 3 2 जा 6। ये आया कॉम्बिनेशन का मैग्नीफिकेशन। खत्म नहीं हुआ भैया। हाँ, इन्होंने ये भी बोला है क्वेश्चन में कि इमेज का हाइट क्या होगा, तो चलो इमेज हाइट पे डिस्कस यहीं पे कर लेते हैं। क्या डिस्कस करना है रे, फॉर्मूला है। फाइनल मैग्नीफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ, अब फाइनल मैग्नीफिकेशन क्या है, वो आया ना 0.651। कैमरामैन वो ऊपर का कवर किया है ना आपने, ये, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 1.5 सेंटीमीटर 1.5, तो h डैश आपका कुछ आएगा 0.98 सेंटीमीटर। बोलो कैसा लगा सम। आपको मानना पड़ेगा कि सर सम तो लंबा है, लेकिन समझ में कुछ टफ नहीं है। समझ तो आ गया, समझ में आ गया। करना, बड़ा विजन चाहिए आपके पास, बड़ा दृष्टिकोण चाहिए। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, आपको बड़ा विजन चाहिए। यहाँ कैलकुलेशंस देख लेना, मैं बहुत फास्ट करता हूँ ना, तो कभी कभार पॉइंट का मिस्टेक इधर उधर हो जाता है, तो आप देख लेना कैलकुलेटर में। ये मेथड आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। अच्छा लगा कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। बाय।